नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको चंद्राव गांव जो इंद्री करनाल के पास है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 1947 की हिस्ट्री। चैनल अच्छा लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब। नर्तक धारा भी बोला जाता है। यह क्षेत्र पूरे हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। करनाल को जो पूरे हरियाणा के राजपूतों की राजधानी भी बोल सकते हैं। करनाल के 80 से 85 किलोमीटर के दायरे में 175 राजपूतों के गाँव आते हैं। अब जो सिखों के गाँव हैं, क्योंकि मुस्लिम राजपूत के गांव थे वो 1947 में पाकिस्तान चले गए और वहाँ से माइग्रेशन होने के बाद जो आके बसे वो सारे सरदार आए। गांव के नज़दीक कानपुर, इंद्री और इसका यूपी बॉर्डर लगता है और यहाँ पे पूरे गाढ़ा मुसलमान थे। और ये गाढ़ा मुसलमान पहले हिंदू राजपूत होते थे और जो 11वीं शताब्दी में गजनवी के आक्रमणों के बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। कुछ गाढ़ा उप समय गौर ब्राह्मण वंश से निकलते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अगर इतिहास को आप गहराई में पढ़ोगे तो 10वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान के मध्य में एक गौर प्रांत होता था जहाँ पे हिंदू ब्राह्मणों का राज था और गजनवी ने वहाँ पर आक्रमण करके वहाँ उनको 10वीं शताब्दी में उनको मुस्लिम बना दिया गया था। अधिकांश गाढ़ा राजपूत समाज से निकलते हैं। गाढ़ा यानी गोड़ा, जिसका मतलब निष्पक्ष व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति का मतलब भी ब्राह्मण ही होता है। कुछ गाढ़ा समुदाय मोहम्मद गौरी के कबीले से अपने आप को मानते हैं। 10वीं शताब्दी तक तुर्की यानी तुर्कस्तान में हिंदू बौद्धों का राज था। इराक के राजा बर्मक बौद्ध थे और ईरान में पल्लव क्षत्रियों का राज था और समरकंद में बौद्ध राजा थे जिनका इस्लामीकरण के बाद मुस्लिम बना दिया गया। और इसके बाद बारी थी भारतवर्ष की यानी अफगानिस्तान। विक्कादेव ने उत्तर अफगानिस्तान को जीतकर वहाँ पे राज किया और विशाल शिव मंदिर बनवाए, हाथी शेरों वाले और तांबे के सिक्के चलवाए। हिंदू वंश के अष्ट तोरमाण ने गजनवी पर शासन किया और लाविक ने गजनी पर शासन किया। कमलवर्धन और भीमदेव हिंदू वंश के शासक बने। यह हिंदू शाही वंश ब्राह्मणों का वंश था और इसने पूरे अफगानिस्तान पर शासन। बड़ी जाति में मुसलमान, शेख, सैयद, मुगल, पठान सभी जातियां कन्वर्टेड हैं और गाढ़ा हिंदू से मुस्लिम बने। गौड़ ब्राह्मण गाढ़ा लिखते हैं। गाढ़ा ज़्यादातर सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा के सारे गाढ़ा मुसलमान अभी लगभग पाकिस्तान जा चुके हैं। कुछ यमुनानगर में बचे हुए हैं। उत्तराखंड रुड़की में भी गाढ़ा समुदाय है। त्यागी समाज भी कन्वर्टेड होकर गाढ़ा बने हुए हैं। गाढ़ा जमींदार थे, उनके पास ज़मीन थी। मेरठ में गाढ़ाओं के 14 गांव हैं। मुजफ्फरनगर में गाढ़ा मुसलमानों के 17 गांव हैं। सहारनपुर में 17 गांव हैं। रामपुर में 10 गांव हैं और गंगोह में 4 गांव हैं। नगल में 3 गांव हैं। सहारनपुर और चिकलाना बेहद में 130 गांव हैं और गगल हेरी में 30 गांव हैं और हरिद्वार के आसपास 54 गांव हैं और हरियाणा के यमुनानगर में 9 गांव हैं। टोटल मिलाकर गाढ़ा समुदाय के 292 गांव हैं। अब मैं चंद्राव गांव के पलायन के बारे में आना चाहूँगा। सरदार जोगिंदर सिंह, जिनकी आयु 88 वर्ष है और यह पाकिस्तान से आकर चंद्राव गांव में बसे हुए हैं। 24 चक जमशेद पाकिस्तान कसूर ज़िले के वासी थे और पहले लाहौर में था और यह पूरा सरदारों का गांव था। और जब माइग्रेशन हुआ तो पूरा गांव हिंदुस्तान के लिए निकला तो पाक लोगों ने काटने की सोची, पर वहाँ का जो नंबरदार मुसलमान था उसने जनता को समझाया कि दोनों गांव ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये भी सरदार हैं, लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। पाक से 50 घर चंद्राव गांव आए थे। पूरा गांव उस समय सरदार जी आए तो उन्होंने बताया कि लाशों से सड़ रहा था। लाशों को उठा कर जलाने में उनको 8 दिन लग गए। कुछ दिन उन्होंने रात को गांव के बाहर ही ठहरना पड़ा। स्मेल बहुत ज़्यादा थी, पूरा गांव खाली था। गांव में उस समय गडरिए का घर था, तेलू बाणिये का घर था, आत्माराम बणिये का घर था, ज्योतिराम बणिये का घर था और नथुराम की हवेली थी और एक बाज की हवेली थी। एक मुसलमान का नयामत उस समय जो अपने रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में चला गया था, बाद में वह यहाँ पर लौट कर आया, फिर सरदारों के पास ही बसा रहा और उसने सारी उम्र अपनी इधर ही काट दी। पूरे गांव में उस समय पानी घुसा हुआ था। पास में ही गढ़ी गांव नज़दीक लगता था। गढ़ी से हिंदू गांव तोड़ने के लिए आते थे और गांव में एक नाला पड़ता था। नाले के पास आकर एक शीशम का बहुत बड़ा पेड़ होता था, उस पर एक मुसलमान एक आलना डालकर छुपा रहता था और उसमें वहाँ से बंदूक से हिंदुओं पर फायरिंग करता था और हिंदू भाग जाते थे। तो नरेंद्र सिंह सरदार
जो कि हिंदुओं के साथ आता था, वह लौकरी गांव का था। वह आया तो उसने गोली की जांच की कि गोली एक्चुअली आती कहाँ है। उसे आलने से पता चला और उसने अपनी गोली आलने में मारी तो वहाँ से एक मुसलमान नीचे आ गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से सारे मुसलमान मिलकर गुमथले गांव चले गए। पूरा मुसलमान कोई भी नहीं रहा। हिंदुओं ने घर लूटे, मुसलमान घोड़ी से चढ़कर गुमथले से वापस आए क्योंकि उन्होंने अपना सामान लेना था। पर मुसलमानों का इसी बीच आमना सामना हिंदुओं से हुआ और मुसलमानों ने हिंदुओं पर गोलियां चला दी। इसमें एक भी मुसलमान नहीं मरा। सारे जो लाशें गांव में पड़ी थी वो पूरे हिंदुओं की थी। सिर्फ एक ही मुसलमान मरा था जो बाहर शीशम के पेड़ से गोली लगने से नीचे गिरकर मरा था। 8 दिन गांव से बाहर रहे। सरदारों ने लाशों को बिटोड़ों में डालकर जला दिया। फिर सरदारों ने आपस में मिलकर बैठकर मुसलमानों के मकानों का आपस में बंटवारा किया, कौन सा परिवार कहाँ रहेगा। बसासत ज़्यादा थी मुसलमानों की, पर घर कच्चे ही थे। 3 पक्की हवेलियाँ थी और ज़मीन इस गांव के पास बहुत थी। पाक से कुछ लोग बाद में घूमने आते थे। हवेली के किनारों पर चूने के शेर बने हुए थे। मस्जिद थी, काजी रहता था। उस समय उसने जाने से पहले जो काजी था उसने गाँव में एक लकीर खींच दी थी और उसने कहा था अगर कोई भी व्यक्ति गांव से नहीं गया तो वह नहीं टूटेगा। पर कुछ मुसलमान डर कर रात को चोरी छुपके से गांव छोड़कर चले गए। इस पर काजी ने कहा भी यह गांव नहीं बचेगा, गांव टूटेगा। करनाल के इंद्री के पास का चंद्रो गांव का पलायन हुआ और मैं आपको इस गाढ़ा बिरादरी के बारे में एक वीडियो और लेके आना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।